Hello students, welcome to our glorious classes. Myself Sanjeev Kumar Pathak and today we are going to start the next lecture of class 10th biology. Basically अगर हम डिस्कस करें तो जो मेरा लास्ट लेक्चर था उस पर अपन ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में बेसिकली अपन ने क्या खत्म कर लिया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीटली खत्म कर लिया था। और वही बताया भी था कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक। ऐसा समझो पूरा जो न्यूट्रिशन था उस पूरे न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कराया था, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कराया, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन पूरा खत्म कर लिया। दूसरा टॉपिक बचा हुआ है दैट इज कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। वो भी कुछ खास नहीं है, आपके सिलेबस में दिया नहीं है ज्यादा डिटेल कीमोसिंथेटिक। केवल इतना समझो कीमोसिंथेटिक क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन बाय द केमिकल सब्सटेंस। जब ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन है वो कहां से ले रहा है, केमिकल से ले रहा है, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कौन सो करता है, बैक्टीरियाज वगैरह सो करते हैं। ज्यादा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं, कभी नहीं कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे आप पे, ठीक है। आपके सिलेबस में भी, साइड बुक में क्वेश्चन वगैरह में नहीं मेंशन, ठीक है। तो बेसिकली इसको इतना याद रखो कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कहां से ले, केमिकल से ऑब्टेन करे, ठीक है। अगर चाहो तो कहीं मेंशन भी कर लो कि क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन या सिंथेसाइज फूड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। किससे बना रहा हो, केमिकल सब्सटेंस से फूड बना रहा हो, तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो फटाफट पहले हेडिंग लगाओ होलोजोइक न्यूट्रिशन, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। तो पहला नेक्स्ट कैटेगरी लगाओ, बता देना, सॉरी होलो से पहले हेट्रो पढ़ते हैं। बताया था ना कि न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटो तो पूरा खत्म कर लिया, फोटोसिंथेसिस भी खत्म कर लिया, कीमोसिंथेसिस भी खत्म कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सब लोग हेडिंग लगाइए, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेडिंग लगाइए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले समझो इस बात को। देखो यहां पे हेट्रोट्रॉफिक वर्ड से कुछ समझ में आएगा। जो हेट्रो वर्ड है, हेट्रो वर्ड मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है, हेट्रो वर्ड मतलब होता है डिफरेंट। दो वर्ड से कंस्टिट्यूट है, फर्स्ट है हेट्रो, फर्स्ट है हेट्रो और दूसरा है ट्रॉफ। तो हेट्रो वर्ड मींस क्या होता है, डिफरेंट, और ट्रॉफी वर्ड मींस क्या होता है, ट्रॉफ्स वर्ड मींस क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो हेट्रो वर्ड मतलब क्या होगा, डिफरेंट, और ट्रॉफ्स वर्ड मींस क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म खुद फूड को सिंथेसाइज नहीं करता, किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन्ड करता है। तो अगर डेफिनेशन मेंशन की जाए इसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या कह सकते हो, इस नेम के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन अगर लिखे तो आप क्या कह सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ, यहां पे लिखे, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, type of nutrition in which organism obtain या organism take ready-made food या ready-made organic food from plants, animals
एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स तो बात समझ में आई। हमने क्या कहा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या लेता है? रेडीमेड ऑर्गेनिक, रेडीमेड मतलब क्या? बना बनाया, तो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेगा कहां से? फ्रॉम प्लांट, एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट, प्लांट से, एनिमल से और उनके प्रोडक्ट से ऑब्टेन्ड करता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हो? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन को आप क्या कहोगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहोगे। बात समझ में? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? दूसरी चीज, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें ऑर्गेनिज्म खुद फूड नहीं सिंथेसाइज करता। कहां से ले रहा है? प्लांट से और एनिमल से ले रहा है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या करता है? ऑर्गेनिज्म does not synthesize own food। क्या कहा हमने? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म डज नॉट सिंथेसाइज ओन फूड, इसमें ऑर्गेनिज्म खुद फूड को सिंथेसाइज नहीं करता, ये खुद फूड को नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए खुद फूड को सिंथेसाइज नहीं करते। दूसरी चीज देखिए, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसका एग्जाम्पल क्या होगा? किसमें किसमें सीन किया जाता है? तो यहां पे लिख लीजिए कि किसमें किसमें पाया जाएगा? सम प्रोटिस्टेंट्स, एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल किसमें किसमें पाया जाएगा? सम प्रोटिस्टेंट्स, कुछ प्रोटिस्टा कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म कैसा न्यूट्रिशन शो करेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स, some protistans, fungi, all animals, ये सभी कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जितने भी आपके प्रोटिस्टेंस है, फंगी है, एनिमल्स है, ये सब कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब कि क्या कह सकते हो? दे डू नॉट सिंथेसाइज ओन फूड, ये खुद नहीं सिंथेसाइज करेंगे, किसी दूसरे से रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? यहां पे चाहिए तो लिख लीजिए, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहां पे स्टेटमेंट लिख लीजिए कि ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, यहां पे लिखिए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, यहां पे लिख लीजिए ऐसा क्यों होगा? due to the absence of photosynthetic pigment, due to the absence of photosynthetic pigment that is chlorophyll, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए एक ऐसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। दूसरी चीज, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ फूड ऑब्टेनिंग, फूड कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है, इसकी बेसिस पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया 4 कैटेगरीज में। तो यहां लिख लीजिएगा कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अच्छा एक चीज और, जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि द ऑर्गेनिज्म, यहीं पे लिख लीजिए कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो शो करेंगे उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। तो क्या लिखेंगे कि द
the organism which show heterotrophic nutrition called the organism which show heterotrophic nutrition, जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे, दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि द ऑर्गेनिज्म विच शो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। तो कौन कौन शो कर रहे हैं? ध्यान से देखो, आपके जो फंगी है, जो प्रोटिस्टेंस है, जो एनिमल्स है, ये सब क्या शो कर रहे हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। तो इन सभी को आप क्या कह सकते हो? दीज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इन सभी को आप क्या कह सकते हो? हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हो, क्योंकि ये सब क्या शो कर रहे हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। अब यहां पे आया काइंड्स की बात। जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, दैट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is classified into four categories। किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे लिख लीजिएगा किसकी बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ strategy of food obtain करने की स्ट्रेटजी के बेसिस पे, मेथड के बेसिस पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सी कैटेगरीज में? पहली कैटेगरी थी, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? फर्स्ट कैटेगरी जो थी, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है? दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा जो है, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और लास्ट जो है, दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आई? तो चार कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया हमने। यहां पे देखो, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्ट्रेटजी ऑफ फूड ऑब्टेनिंग, कैसे वो फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, इसकी बेसिस पे चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और चौथा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, जो कौन सी है? दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट कैटेगरी हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। बात समझ में आई? इसको फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहले कैटेगरी यही थी जब क्लासिफाई कराया हूं। अब यहां पे हमें डिस्कस करना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, सबसे पहले टर्म को समझो। होलोजोइक न्यूट्रिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, होलोस प्लस जोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन दो वर्ड से कंस्टिट्यूट हुआ है, होलोस प्लस जोइक। अब होलो वर्ड का मतलब क्या होता है? होलो वर्ड का मतलब होता है होल, टोटल। यहां पे किसकी बात की जा रही है? होलो वर्ड मतलब क्या होता है? होल, WHOL, होल मतलब टोटल की बात की जा रही है। ठीक है। और जोइक वर्ड मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। या आप कह सकते हो जोइक मतलब क्या होता है? फूड। तो आपका जो होलोजोइक है, ये दो वर्ड से कंस्टिट्यूट हो रहा है,
फर्स्ट क्या है होलो प्लस नेक्स्ट क्या है जोइक। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें होलोज मतलब क्या हो गया होल, जोइक मतलब क्या हो गया न्यूट्रिशन। मतलब आप क्या कह सकते हो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म होल फूड को इनटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, यूटिलाइज करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है। उस टाइप के न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हो। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिखिए यहां पे डेफिनेशन कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा। देखो यहां पे डेफिनेशन लिखो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ nutrition, it is a type of nutrition in which organism it is a type of nutrition in which organism, ये ऐसा nutrition, it is type of nutrition in which organism intake whole food, इस सारे फूड को क्या करता है इनटेक करता है, यूटिलाइज्ड इट या कह सकते हो डाइजेस्ट इट टू गेट एनर्जी फॉर सर्वाइवल। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हमने क्या कहा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक होल फूड, ये टोटल फूड को इनटेक करेगा, यूटिलाइज करेगा मतलब कि डाइजेस्ट करेगा और क्या ऑब्टेन करेगा एनर्जी, क्या करने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए। इस टाइप के न्यूट्रिशन को आप क्या कहोगे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहोगे। क्या कहोगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरी चीज जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कई कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड। फूड का सोर्स क्या है, इसके बेसिस पे होलोजोइक न्यूट्रिशन को 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट यहां पे देखिए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इस होलोजोइक न्यूट्रिशन को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया? 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सी कैटेगरीज थी देखिए यहां पे। फर्स्ट कैटेगरी जो थी 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हर्बीवोर्स। नेक्स्ट क्या है दैट इज कार्निवोर्स। थर्ड क्या है दैट इज ओमनिवोर्स। फोर्थ क्या है दैट इज स्कैवेंजर्स, या इसी को डेंट्राइटोवोर्स कह सकते हो, डेंट्राइटोवोर्स। तो क्या है स्कैवेंजर्स या डेंट्राइटोवोर्स कह रहे हैं इसको, डेंट्राइटोवोर्स। पांचवा क्या है दैट इज फ्रूटीवोर्स। और लास्ट क्या है दैट इज इंसेक्टिवोर्स। बात समझ में आई? तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसको किसकी बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा, किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसको क्लासिफाई किया गया किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड। फूड का सोर्स क्या है इसकी बेसिस पे
जो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसको 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स क्या होते हैं? इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो क्या ईट करते हैं? हर्ब को ईट करते हैं। किसको ईट करते हैं? हर्ब्स को ईट करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल काऊ, काऊ बफेलो, डियर, शीप, ये सब क्या शो करते हैं? आपका सभी क्या होते हैं? हर्बिवोर्स होते हैं, हर्ब को ईट करते हैं। नेक्स्ट होता है कार्निवोर्स। ये किसको ईट करते हैं? फ्लैशी फूड को। किसको? फ्लैशी फूड को ईट करते हैं, ठीक है, मीट वगैरह को ईट करते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सब क्या होते हैं? फ्लैशी फूड खाते हैं, क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। तो ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे, ये काऊ हो गया, सीप हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, ये सब क्या थे? हर्बिवोर्स थे। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है आपके लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सभी क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो क्या ईट करते हैं? ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं। प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल्स दोनों ईट कर रहे हो तो प्लांट कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कार्निवोर्स होते हैं? देखो यहां पे सबसे पहले तो ह्यूमन लिखा, ह्यूमन हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गए, ठीक है, ह्यूमन, डॉग, कैट, एंड, ठीक है, इसके साथ साथ कॉकरोच, ये सब क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, मतलब हर्ब्स भी खाएंगे, मतलब जो सभी चीजें खा रहे हो, हर्ब्स ही खा रहे हो, फ्लैशी फूड भी खा रहे हो, वो क्या हो जाएंगे? आपके ओमनिवोर्स। तो हर्बिवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया और ओमनिवोर्स हो गया। अगला है आपका स्क्वेंजर्स या डेंट्राइटोर्स। ये न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? ये न्यूट्रिशन लेंगे डेड से। किससे? डेड बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। किससे? डेड बॉडीज से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्क्वेंजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वेंजर्स कहते हैं। दूसरा है आपका फ्रूटीवोर्स। फ्रूटीवोर्स क्या होते हैं? जो क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्रूट्स। जो फ्रूट्स खाएंगे वो क्या होते हैं? आपके फ्रूटीवोर्स होते हैं, जैसे आपके बर्ड्स वगैरह। दूसरी चीज इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं? जो क्या ईट करें? इंसेक्ट को ईट करते हैं। किसको ईट करते हैं? इंसेक्ट को ईट करते हैं, वो क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या क्या इसका हो सकता है इंसेक्टिवोर का? फ्रॉग होते हैं, लिख लीजिए, फ्रॉग होंगे, टोड होगा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर। फ्रॉग हो गए, टोड हो गए, सब क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर्स होते हैं। बात समझ में आई? तो यहां तो समझ में आया। इंसेक्टिवोर का एग्जाम्पल लिख लिया, फ्रॉग, टोड। फ्रूट वाले का फ्रूटीवोर्स की एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? लिख लीजिए यहां पे, इसके लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए फ्रूटीवोर्स के लिए, बैट, ठीक है, और बर्ड, ये सब क्या होते हैं? फ्रूटीवोर्स होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंजर्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है? एग्जाम्पल वल्चर, ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्रूटीवोर्स होते हैं। तो एग्जाम्पल भी हो गया सबका। जो फ्रूटीवोर्स स्ट्रेंजर्स हैं, ये इनका इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? वल्चर। ये क्या होते हैं? अपना डेड बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। फ्रूटीवोर्स में जो फ्रूट खाते हो, क्या खाते हो? फ्रूट, ठीक है, जैसे बैट और बर्ड हो गया। इंसेक्टिवोर्स में फ्रॉग हो गए, टोड हो गए, ये सब क्या ईट करते हैं? इंसेक्ट को ईट करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। यहाँ पे एक पिचर प्लांट भी होता है, लिख लीजिए इसका एग्जांपल, पिचर प्लांट, ठीक है, पिचर प्लांट भी क्या होता है? इंसेक्टिवोर्स होता है। यहाँ पे लिख लिया पिचर प्लांट, वो भी क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर्स होते हैं। अब यहाँ पे
आपकी सारी कैटेगरी हो गई, हर्बीवोर्स भी हो गया, कार्निवोर्स भी हो गया, ओमनीवोर्स भी हो गया, स्क्वेंजर्स भी हो गया, फ्रूटीवोर्स भी हो गया और इंसेक्टिवोर्स भी। एक चीज याद रखिएगा, जो आपके कार्निवोर्स होते हैं इन्हें हम प्रीडेटर्स भी कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा एक स्टेटमेंट, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखिएगा कि कार्निवोर्स आर आल्सो नोन एज, देखिए यहां पे कार्निवोर्स are also known as predator. Carnivores are also known as predators. Carnivores को हम क्या कहते हैं? Predators कहते हैं। क्यों कहते हैं? Because they kill living organism, they kill living organism and take nutrition from it. हमने क्या कहा? कार्निवोर्स को हम प्रीडेटर कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे किल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उनसे क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। इसीलिए इस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडेटर। बात समझ में आई? तो आपकी सारी कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी जो थी दैट इज हर्बीवोर्स हो गया, दूसरी कैटेगरी कार्निवोर्स भी हो गया, और तीसरी कैटेगरी ओमनीवोर्स भी हो गया, चौथी कैटेगरी स्क्वेंजर्स या डेंट्राइटोवोर्स भी हो गए, पांचवी फ्रूटीवोर्स भी हो गया, छठवीं इंसेक्टिवोर्स भी हो गए। तो ये 6 कैटेगरीज है किसकी? होलोजोइक न्यूट्रिशन की। बात समझ में आई? दूसरी चीज, यहां पे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेप होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। फूड को इनटेक करना, इंजेशन, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, डाइजेशन, फिर डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन, बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेट करना, क्या उसे क्या कहेंगे? एसिमिलेशन, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड इजेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई यहां तक? ये आपके क्या थे? होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स थे। अभी हमने केवल क्या डिस्कस किया? होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस किए। ये सभी क्या थे? ये जो आपने अभी 6 कैटेगरीज देखी, ये सब क्या थे? दीज आर काइंड्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या थे? इनके काइंड्स थे कि कितने टाइप के होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, ये इनके क्या थे? काइंड्स थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो आपका हो रहा है वो कितने टाइप का हो रहा है, ये आपने इस टॉपिक में डिस्कस कर लिया। तो ये सारे काइंड्स है, ये पूरा बॉक्स बनाया ना, हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्क्वेंजर, डेंट्राइटोवोर्स, फ्रूटेवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, ये सभी क्या है? काइंड्स हैं। कितने टाइप के हैं ये चीज है। बात समझ में आई? नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि अभी आपको बताया, क्या इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ, दैट इज स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब वेल डिटेल डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें समझ में आएंगी, बस आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी नए लेक्चर्स अपलोड होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक और चीज, इधर कुछ दिन से डिसबैलेंस हो गई थी चीजें, जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग था वो लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर्स ना बन पा रहे थे, ना एडिट हो पा रहे थे, ना तो अपलोड हो पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से कोशिश की जाएगी कि जो संडे को अपलोड होगा ये लेक्चर, आज एडिट हुआ है तो संडे को अपलोड होगा मैक्सिमम। तो जो ये संडे आ रहा है, जो संडे को हम लेक्चर अपलोड करेंगे, इसके बाद कोशिश की जाएगी कि कंटिन्यू डेली लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है ना, कोशिश की जाएगी 9, 10, 11 में कंटिन्यू अपलोड किए, क्योंकि देखा जा रहा है सिलेबस थोड़ा पीछे हो रहा है। ठीक है, और चैप्टर अभी भी नहीं खत्म हुआ है, तो कोशिश की जाएगी डेली के लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किया जाए, इससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, वर्कशीट आप सब लोग को देख चुका हूं, वर्कशीट नंबर 1 मिल चुका है, उसको सॉल्व करिए। कोई भी डाउट है, आप जो पर्सनली अटैच है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और विद इन 2 या 3 डेज में उसकी आंसर की अपलोड कर दूंगा, उससे आप मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स को। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर एक वीडियो बना के सॉल्व करा दिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।